ओके सो आज है 14 में, दिन है थर्सडे। लेकिन हम कल की बात करेंगे। ये जो कैंडल है जो कि 13 में वेंसडे की है, हम कल की बात करेंगे कि कल क्या हुआ था। ये S&P का चार्ट है एंड हम डेली टाइम फ्रेम पे है एंड नेस्डेक की भी ये कैंडल है। अगर आप देखोगे इसने ये डेली हाई, प्रीवियस डेली हाई और ऑल टाइम हाई नहीं उड़ाया था, 930 के पहले नहीं उड़ाया था। लेकिन जो S&P है उसने 930 के पहले ऑल टाइम हाई क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये कल की कैंडल है जो कि प्रीवियस डेली लो किल कर चुका था इसने। ठीक है, इस ये अपनी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये मेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, मार्केट इस जो हमारी जो कैंडल्स होती है, जो बेयरिश कैंडल होती है, वो सपोर्ट करती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो एज ही यहाँ पे हमारे पास में एक एफजी था जिसके सीई के ऊपर बॉडी प्रेजेंट थी। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे इस एफजी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर के ऊपर जाती है। और ये कल का हम देखते हैं, इसने 930 के पहले ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं किया था, इसने कर दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये कल का प्राइस एक्शन है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन था कल। ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेशन थी, अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे S&P पे चलते हैं। ठीक है, इस S&P पे जाने के बाद में अगर आप देखोगे इसने शॉर्ट टाइम लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर कर दिया था 930 के पहले। यहाँ पे 930 होते मार्केट नीचे आता है ऑल टाइम हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई के पहले इसने 830 का टाइम पे, क्योंकि हमारे पास में अगर आप जाओगे कल PPI न्यूज़ थी 830 के टाइम पे। ठीक है, ये PPI न्यूज़ थी हमारे पास में 830 के टाइम पे एंड फिर फेड चेयर 2:40 PM। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे टाइम मेंशन नहीं था। अब हम चलते एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा ORG हाई है, यानी कि 930 ओपनिंग जहाँ पे होती है, और ये ORG लो यानी कि कल का जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई थी। ठीक है, 4 PM। तो ORG हाई, ORG लो, बीच में क्वाड्रेंट्स हैं। मार्केट इनिशियली फेक मूव देती है और 830 हमारे ये सॉरी 830 हमारे होते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 830 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 830 का हाई है। ठीक है, ये 830 AM की कैंडल यहाँ पे है। यहाँ से CPI न्यूज़ PPI न्यूज़ आती है। ठीक है, अपर क्वाड्रेंट CE, लोअर क्वाड्रेंट, मार्केट क्या करती है, पूरा इसको फिल करती है। ठीक है, ORG को फेक मैनिपुलेशन देती है, फिर आगे जा कर के ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन देती है। हमारा बायस ऊपर की तरफ था। ठीक है, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा था। अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें मैं कंफर्म कर चुका था कि हाँ, क्योंकि ओरिजिनल कंसोलिडेशन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट को ऊपर जाने के लिए करेंगे, क्योंकि ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है ना। 930 से पहले मैंने ये देख लिया था। तो मार्केट जब नीचे जा रही थी तो मेरा नीचे का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसमें कोई मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी नहीं था मेरे पास में। ठीक है, कुछ ऐसी माइनर लिक्विडिटीज थे जो कि 930 के टाइम पे किल हो गए, और ORG भी पूरा फिल हो गया। इसके अपर क्वाड्रेंट के नीचे थोड़ा बहुत बॉडीज आती हैं। ठीक है, और ये जो डेली टाइम फ्रेम का CE है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का ये CE, मार्केट इसको इसके CE को टच करके रिवर्स हो जाती है। ठीक है, हाँ ओके। तो ये हमारा 5 मिनट का इन्वर्जन FAG है। ठीक है, 1 मिनट पे चलते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन था, क्या क्या था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है अपना। ये 930 ओपनिंग, डिस्प्लेसमेंट, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर, मार्केट नीचे जाती है, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को ऊपर की तरफ किल नहीं करती, और ये जो 5 मिनट का इन्वर्जन FAG था, मार्केट उसके CE को टच करके नीचे फिर से रिवर्स होती है। ठीक है, नीचे रिवर्स होती है, फिर मार्केट ऊपर डिस्प्लेसमेंट देती है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक डीलिंग रेंज बनाती है, लेकिन देख रहे हो मार्केट में बहुत ये मैनिपुलेशन था। ठीक है, मार्केट में ये मैनिपुलेशन है, काफ़ी मैनिपुलेशन थी। ये इन्वर्जन FAG था हमारे पास में, इन्वर्टेड FAG। ठीक है, और ये माइक्रो टाइम यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा था, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा था। ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट जब इससे निकली और इसके लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर आ गई, तब हम नहीं चाहते कि अब इसके नीचे जाए और इस FAG के अंदर कोई बॉडी प्रेजेंट करे। ठीक है,
ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेकर के मार्केट एक डायरेक्शन में निकल गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने टाइम लगाया, ठीक है। फिर मैं ये इस एफजी को एज अ ब्रेकवे छोड़ रहा था कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आती भी है तो इसको टच करे तो इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट ना करे, ठीक है। तो एज अ ब्रेकवे छोड़ा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिर ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंटर फेल्यू गैप था। मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम लगाती है अगर आप देखोगे, ठीक है। फिर इसको फाइनली इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर किल करती है, ठीक है। यहाँ पे एक नया एफजी बनाती है। मैं चाहता था कि आप इसके नीचे इसके ऊपर लोअर 50% के नीचे बॉडी क्लोज ना करें। मैं यहाँ से एक प्लान कर रहा था एक ट्रेड लेने का कि जैसे ही इस एफजी को टच करे मैं ट्रेड ले लूँगा। जो मेरा एसएल होगा वो इस स्विंग लो पे होगा। अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं स्टॉप आउट हो जाता क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पे होता। मार्केट ने नीचे आया, सिर्फ विक आई नीचे, बॉडी प्रेजेंट कर रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है। लोअर 50% पे कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की। सो विक नीचे आई। ये जो बाकी जिसने यहाँ पे लॉन्ग किया था उन सबको निकाला, जो ये एसएल ट्रेल किया था यहाँ पे उन सबको निकाला। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लग गई, ठीक है। फिर मार्केट फाइनली इसके टॉप को टच कर, देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट में किस तरीके से प्रिंट हो रहा था प्राइस एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। मेरी नज़रें इन हाइस की तरफ थी 830 और फाइनली डेली टाइम फ्रेम का हाई ये जो बना हुआ है और ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो मार्केट फिर फाइनली धीरे धीरे मरा करके अगर आप देखोगे यहाँ से निकलती है मार्केट। फिर ये जो हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाती है, बहुत टाइम लगाती है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाती है। एंड फिर फाइनली जब इसने इस यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, फिर उसने बाद में भी ब्रेक कर दी लेकिन फिर नीचे आ गई, लेकिन बॉडी रिस्पेक्ट कर रही थी इस एफजी के नीचे, कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर ये जो हमारा इन्वर्जन एफजी था, ठीक है, जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई ये दूसरी कैंडल फिर इसको टच करती है एज ए इन्वर्जन लेवल पे, ठीक है। तब यहाँ से एक वैलिड होता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाती है जो कि पीएम सेशन पे आ जाता है अपना। सो कल का प्राइस एक्शन काफ़ी इस तरीके से था। एसएनपी में अगर हम जाएं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इसको भी आपको थोड़ा मेज़र करना पड़ता है। एसएनपी में उतना ज़्यादा गंध नहीं थी, अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा गंध नहीं था। मार्केट थोड़ा बहुत गंध करता है लेकिन कुछ मूवमेंट होती है, ठीक है। डिक्सी को एक बार हम दिखा देते हैं, डिक्सी डेली टाइम फ्रेम पे। वैसे डिक्सी को कल मैं इग्नोर कर रहा था, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये जो कल की कैंडल इसने डेली हाई उड़ा दिया था, लेकिन ये जो हमारे पास एफजी था इसके ऊपर 50% पे घूम रहा था, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, हमारे ये न्यू डे ओपनिंग गैप है जो वाइट कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे 9:30 ओपनिंग होते हैं, इसने ऊपर का सफाया कर दिया था, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक इन्वर्जन एफजी था, ठीक है। मैं चाहता था कि मार्केट 9:30 के बाद में इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। जस्ट फिर मार्केट ऊपर नहीं गई और मैं चाहता था कि इस एफजी की तरफ इंटरेस्टेड हो मार्केट। इंटरेस्टेड हुई मतलब नीचे आने लग गई थी। मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा और फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था इसमें, क्योंकि मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल ऑलरेडी बन रहा था और इसमें इमेज क्लियर हो गई थी। ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, इतना मैनिपुलेशन देख करके मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ये मार्केट में गंध देखने के बाद में मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है। माइकल ने एक बात कही थी, माइकल ने कही थी अभी अपने लेक्चर में, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग लूजिंग ट्रेड्स बिकॉज यू डोंट नो द ट्रेड्स यू आर गेटिंग राइट नाउ or about the get into is going to be a winning trade, you are never going to know that, okay। मतलब कौन सी ट्रेड आपकी विनिंग में आपके फेवर में जा सकती है आपको नहीं पता, ठीक है। तो लूजिंग ट्रेड लेने से डरो मत, ठीक है। इफ़ यू गॉट टू ओवरकम दैट फियर एंड इफ़ यू आर कांट ओवरकम दैट फियर यू कांट बी अ ट्रेडर। सो दिस इज़ अ वर्ड ऑफ माइकल, ठीक है। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने सारा स्टॉप आउट करते तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। CISD मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको भी कुछ ना कुछ प्रिंटेड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को
यहाँ पे जाओगे तो हाई लो, लोअर लोअर लो, डिस्प्लेसमेंट, IMSS, ब्रेकर ब्लॉक, टॉप को टच किया एंड देन मार्केट ओवर्स। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना ब्रेकर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। इन्वर्जन FVG था, एक छोटा FVG था, तो ये यूनिकॉर्न मॉडल बन गया था हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, ठीक है, बन सकती थी और बनी भी। सेम गोज फॉर हेयर, you can see all the things how market print that candles। सो कल का मार्केट मेकर बाय मॉडल था, ठीक है। मेरा दिमाग इसी में घूम गया था कि इतना ऐसी ऐसी ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है। कुछ ट्रेड अब स्टॉप आउट हो गए, इट्स ओके, नथिंग एल्स, कुछ नहीं हुआ, काम डाउन, दोबारा ट्रेड वैलिड जगह पे, फिर से दोबारा ट्रेड, फिर से गया। तो तुम एक ट्रेड लो और चाहो कि एसएल ना जाए, मान लो एसएल गई, देखो अगर जेन्युइन है तो फिर ले सकते हो। तो कल का मार्केट मेकर बाय मॉडल इस तरीके से प्रेजेंट था, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाकी तो हम नीचे ही थे, 12 AM और 8:30 AM के नीचे थे हम। बाकी ड्रॉन लिक्विडिटी भी ऊपर था, नीचे का स्टॉप आउट भी कर दिया था, फेक मूव भी दे दिया था, इन्वर्जन FVG बन गया था, माइक्रो टाइम भी आ गया था, ब्रेक भी गैप छोड़ दिया था, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रेजेंटेड फ्यूल गैप के ऊपर चली गई थी। ये सारी का इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताती है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो तुम जितना 1% 2% जितना भी आपको रिस्क करना है कर सकते हो ट्रेड में। अगर आप ट्रेड लेने से डरते हो तो वो समस्या है, फिर वो पर्सनैलिटी एरर है। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।